जब एक आवाज़ भयंकर आवाज़ आ गई, कड़क करके आवाज़ आ गई, तो हमने देखा मस्जिद को हिलते हुए, और मैंने फौरी तौर मस्जिद में माइक पकड़ी और मैंने ऐलान कर दिया लोगों को कि फौरी तौर हमें अल्लाह के लिए बचाओ, नहीं तो हम ख़त्म हो गए, या ये पब्लिक को निकालो यहाँ से। जब तक लोग जागे तब तक बहुत सारा मसला बह चुका था, बहुत सारी ज़मीन बह चुकी थी। जब बहुत ज़्यादा रोना आता है, कैसे रहेंगे, और अपने घर देख के भी बहुत ज़्यादा रोना आता है सर। और इस टाइम अगर आपका घर मतलब आपके साथ ऐसा हुआ होता, आप कितना रोते। उस दिन बारिश थी थोड़ी थोड़ी, पहली तारीख से ही बारिश थी थोड़ी थोड़ी। उन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश थी, पहले दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश थी। फिर सर अचानक से ये हुआ कि थोड़े थोड़े चीर पड़ने लगे सर। उसके बाद रात को 3:30 बजे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने लगी। हम घर में ही थे सब, तो पापा और मम्मा उठ के बाहर देखने लगे तो वो चीज़ बढ़ते जा रहे थे। और उसके बाद मम्मा और पापा नीचे रोड में गए, सब चाचू और सब गए थे सर। इन्होंने देखा ये बहुत ज़्यादा नीचे मतलब जा रही थी, ज़मीन सब जा रही थी, ऊपर से भी आ रहे थे, पत्थर भी आ रहे थे, इधर पे बहुत ज़्यादा क्रैक हो रहा था। फिर मम्मा और पापा उठे, महाशाल को निकाल दिया था, और हम घर पे ही थे, सामान सब कुछ घर में ही था सर। हम निकल गए, उसके बाद हमें उधर आगे हम चला गए उधर जहाँ पे नहीं कुछ। मेरा नाम सुमेरा है, और सर हम जमसलान में रहते हैं सर। ये पहली तारीख से हुआ था, 3 तारीख को सब कुछ ख़त्म हो गया था सर। मेरे बाप ने एक एक पैसा करके ये घर बनाया था, 2-4 साल हो गए सर घर बनाए हुए, और इतना कुछ किया था मेरे बाप ने मजदूरी करके हमारे लिए। और ये ज़मीन भी खिसकने, छोटे छोटे भाई हैं, आज टेंट में रह रहे हैं, कुछ पंचायत घर में रह रहे हैं। हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो रही है, हमारी घर के हालात देखो सर, हम कहाँ जाएंगे, हमारी ज़मीन देखो क्या हालात हो गई ज़मीनों में। ये है कोई 40 तक होंगे घर सर, सब कुछ ख़त्म हो गया। और भी पूछते हैं सर, बोलते हैं आते हैं, सब आते हैं इधर पे देखने के लिए सर। सर उस दिन बारिश थी थोड़ी थोड़ी, पहली तारीख से ही बारिश थी थोड़ी थोड़ी। उन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश थी, पहले दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश थी। फिर सर अचानक से ये हुआ कि थोड़े थोड़े चीर पड़ने लगे सर। उसके बाद रात को 3:30 बजे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने लगी। हम घर में ही थे सब, तो पापा और मम्मा उठ के बाहर देखने लगे तो वो चीज़ बढ़ते जा रहे थे। और उसके बाद मम्मा और पापा नीचे रोड में गए, सब चाचू और सब गए थे
सर इन्होंने देखा ये बहुत ज़्यादा नीचे मतलब जा रही थी, ज़मीन सब जा रही थी, ऊपर से भी आ रहे थे, पत्थर भी आ रहे थे, इधर पे बहुत ज़्यादा क्रैक हो रहा था। फिर मम्मा और पापा उठे, महाशाल को निकाल दिया था और हम घर पे ही थे, सामान सब कुछ घर में ही था। सर हम निकल गए, उसके बाद हमें उधर आगे हम चला गए उधर पे जहाँ पे नहीं कुछ, हमें ज़मीन दे दो कहीं बैठने के लिए। हम कैसे पंचायत घरों में कितने दिन रहेंगे सर, वो हम जीवन तो उधर पे नहीं निकाल सकते हैं सर, हमें कहीं और जगह दीजिएगा सर, हम उधर पे नहीं रह सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, कैसे रहेंगे सर। और बहुत ज़्यादा रोना आता है, कैसे रहेंगे, और अपने घर देख के भी बहुत ज़्यादा रोना आता है सर। और इस टाइम अगर आपका घर मतलब आपके साथ ऐसा हुआ होता, आप कितना। थैंक यू सो मच आपका आना, यहाँ पर आप आए हमारे पास। मेरा नाम तनवीर मुश्ताक है, मैं अभी अपने ननिहाल टबर में हूँ। जो मेरा ननिहाल है, यहाँ पर लगभग 40 घर डैमेज हो चुके हैं, 60 फैमिलियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, बेघर हो चुकी हैं। लिहाजा एलजी मनोज सिन्हा से हमारा एक ही अपील है कि वो इन 60 फैमिलियों के लिए कोई ऐसी ज़मीन अलाट करवा दे कि जिस पर ये अपना रहन सहन करें और अपनी बाल और अपने बच्चों को आगे मतलब पढ़ाई, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कुछ सोचें। तो ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आपकी माध्यम से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीब लोगों के बारे में सोचा जाए। ये लोग अभी इस टाइम जो हैं रोडों पे रह रहे हैं, इनको एक ही इंतज़ार है कि एलजी मनोज सिन्हा कब कोई ऐसा पैकेज बनाए, कोई ऐसी इनके लिए कोई ऐसा जगह अलाट करवा दे कि ये राहत की ज़िंदगी जी सके। जी, मस्जिद यहाँ पर एक शहीद हो चुकी है, मदरसा शहीद हो चुका है, 40 घर यहाँ पर बिल्कुल नेस्तनाबूद, 5 कब्रिस्तान यहाँ पर नेस्तनाबूद हो चुके हैं। तो अभी भी ये ज़मीन अभी भी चल रही है। हर दिन जब बारिश पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा खिसक रही है, हर दिन ये मतलब 1-2 फुट का गैप डालती है। मेरा ही घर है, मेरा नाम अब्बास अली है, मैं इधर का बाशिंदा हूँ। और 4 तारीख का मसला ये है, 4 तारीख को ये जगह जो है बह चुकी है। हमारे यहाँ पे एक दरसगाह था, एक मस्जिद है, और हमारे घर तो बिल्कुल आपके सामने पड़े हैं, बिल्कुल बेघर हो चुके हैं हम। मैं तो एक मज़दूर आदमी हूँ, मैंने तो कोई किसी गवर्नमेंट से मदद नहीं ली है कि किसी भाई से कि किसी भाईचारे से मदद लेके ये मकान नहीं बनाए हैं। मैंने अपनी मज़दूरी करके अपने बाल बच्चों को पाला है और अपने मकान बनाए हैं। ये जो है ये मेरा लड़का है, इसका मकान वो है दूसरा वाला, तो ये इसकी ग्रेजुएशन भी करवाई है, दूसरे बच्चे भी पढ़वाए हैं। और एक मज़दूर आदमी हूँ मैं, 50 साल तो मैंने इसी में लगा दिए मकानों में। तो अब हमारी ज़मीन भी बह चुकी है, हमारे मकान भी बह चुके हैं, तो हम बिल्कुल बेघर हो गए हैं। हमारे पास जिन्हें इतना नहीं है कि कोई अपना बाथरूम बनाएंगे, तो इतनी जगह हमारे पास नहीं बची है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा एलजी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट है, हम इनसे यही अपील करना चाहते हैं। हमारे बच्चों का देखिए आप, हमारे बच्चों का जो ज़िंदगी है ख़राब हो चुकी है। चलो हमारी तो होगी, हमारी 50 साल उम्र है, चलो हमारी तो होगी, मगर हमारे बच्चों की और हमारे बच्चियों की ज़िंदगी जो है ख़राब हो चुकी है। कुछ घर तो ऐसे हैं जिनकी अभी महीने के बाद शादियां थी, तो हमारे घरों में तो अब शादियां नहीं होंगी क्योंकि हम रोड पे बैठे। तो हमारे साथ, तो मैं किसी की खिलाफत नहीं करता हूँ, हमारे साथ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे शाना बिशाना हमारे साथ, मीडिया जो है हमारी साथ है, हमारी हर बात जो है गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई विश्वास दे दो कि जिससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी, स्कूल और हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारा बच्चों का रहन सहन जो है, ये इनकी ज़िंदगी बसर हो जाए। हमारे पास तो कुछ नहीं है कि हम इनकी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं।